प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि साधना में बाधाएं क्या होती हैं। ध्यान दे करके सुनिए। योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त कर लेने पर साधक उसे कदापि प्रकट न करे। यदि सबको प्रकट कर देता है तो वह मृत्यु को प्राप्त करता है। योग से युक्त हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्धि भी खंडित नहीं होती है। अतः योग भोग मोक्ष दोनों प्रकार का फल देने वाला है, इसीलिए उसे प्रकाशित न करें। एक संवत्सर से ऊपर बीत जाने पर साधक योग अभ्यास से सुख तथा महाधर्म प्राप्त करने लग जाता है। यानी अपनी साधना का आप बखान ना करें कि मैंने ये देखा, फलान देखा, या मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई, इसका वर्णन ना करें। जनता के बीच में अपने मन की बात को मन में रखे, वो किसी से उजागर ना करे, क्योंकि उसकी फिर शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसमें मैं ज़्यादा क्या कहूँ, विवेकानंद जी का जो उदाहरण है, शिकागो में जो खेल दिखाया था कि जब दयानंद जी ने एक सिद्धि के द्वारा पहाड़ों में सारी शिकागो की जनता को ले गए थे और उन्होंने दिखा दिया था योग बल से, ये उसी का परिणाम था कि उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, और ना अपनी साधना के बारे में किसी को बताना चाहिए। बहनों भाइयों, जो अच्छे उच्च कोटि के साधक होते हैं और जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने वाले हैं या उनकी इच्छा है, वो किसी से अपनी बात को प्रकट ना करें साधना के। ये भिक्षुक होते हैं और आगे चल के आपका शरीर से बिछो हो सकता है। तो आत्मानंद का सुख नित्य और सुख मंत्र यंत्र तथा आगम शास्त्र का खुला मार्ग कुंडली का ज्ञान हो जाने पर हे कुलेश्वर उसे कदापि प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली जागृत भी हो जाए तो किसी से नहीं कहना चाहिए कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है। यदि इस प्रकार के धर्म का आचरण करें तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। योग से भ्रष्ट हो जाने वाला और वेदांत को ना जानने वाला चाहे कितना भी पाखंड हो, पंडित हो, वह मृत्यु अवश्य प्राप्त करता है। यानी योग साधना में आप अगर नहीं जानते हैं और वेदांत को नहीं ना जानने वाले, चाहे कितना भी पंडित हो, यानी वो वेदांत को नहीं जानने वाला हो, होशियार कितना भी हो, वो मृत्यु को ही प्राप्त करता है। इसीलिए सब बात को गुप्त रखना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाशित करने से साधक की मृत्यु के वश में आ जा सकता है, वश में जा सकता है मृत्यु के में, उस कार्य को कदापि ना करे। दत्तात्रेय, महायोगी, शुक्र, नारद, इनमें से प्रत्येक लोगों ने कुलावरण के समस्त मंत्र जालों को सिद्ध किया था। योग मार्ग प्रकाशित करने वाले लोग को वश में करने वाले, समस्त मंगल प्रदान करने वाले केवल एक ही मंत्र से साधक को उत्तम अपने ध्यान की सहायता से योग शास्त्र के अनुसार एक संवत्सर में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। एक संवत्सर से मतलब है 1 वर्ष का समय। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम कर अष्टांग विशिष्ट लक्षण योग से ब्रह्मदेव का ध्यान करें। यानी जब पूरक यानी प्राणायाम को, यानी हम नाक के द्वारा जैसे ये अंदर ले रहे हैं, इसको पूरक बोलते हैं, तो इसमें ब्रह्मदेव का ध्यान करें। फिर समस्त प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति के लिए अंबिका का पूजन करें और मूलाधार स्थित चतुर्दल कमल में अपने चित्त में ऋग्वेद का ध्यान कर सुधी साधक चंद्र रूप वायु से वायु धारण प्राणायाम करे, यानी फिर वो रेचक करे। तो अथर्ववेद के समस्त ऋग्वेद आदि चराचर निकले हुए हैं, इसीलिए उत्तम चंद्रमा से निर्गत
अमृत द्वारा कुंडली रूप सूर्य अग्नि में होम करना चाहिए। मंत्रवेता यजुर्वेद से आगे रखकर कुंभक प्राणायाम करें, यानी रेचक प्राणायाम करने के बाद, यानी सांस को बाहर निकालने के बाद, जैसे अब बाहर निकाल लिए तो आप इसको अंदर रोको या बाहर रोको, उसको कुंभक कहते हैं। तो अब इसमें दे रखिए, कुंभक समस्त तत्वों से अधिष्ठित है, वह सभी विज्ञान से उत्तम है। आप समझिए, वायवी शक्ति का पूर्ण रूप से स्थान है तथा योगियों के द्वारा प्रशंसित है। बारंबार निर्मल तेज वाले सत्य में कुंभक प्राणायाम कर साधक महाप्रलय के सार का मर्मज्ञ हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। रेचक प्राणायाम शिव से व्याप्त है, यानी पहली जो प्राणायाम है पूरक, उसको बोलते हैं ब्रह्मदेव का ध्यान कर किया जाता है। और जब रेचक यानी हम सांस को बाहर निकालते हैं तो इसमें शिव भगवान का ध्यान करना चाहिए, यानी कल्याण करने वाले का। वह तमोगुण वाले मन को अपने में लीन कर लेता है, यानी तमोगुण समाप्त हो जाता है जब आप अपनी सांस को बाहर निकालते हैं। समस्त मृत्यु रूप कुल का ध्यान स्थान है, यानी समस्त मृत्यु रूप कुल का स्थान है। धर्म के फलाफल से व्याप्त है। पुनः पुनः होने वाला चंचलता रेचक से दूर हो जाती है, यानी मन की चंचलता रेचक प्राणायाम से दूर हो जाती है। रेचक से चंचलता लय को प्राप्त होती है, रेचक से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ साधक केवल रेचक से ही सिद्धि का अधिकारी बन जाता है। रेचक वह अग्नि है जो करोड़ों करोड़ों ज्वाला से उज्जवल है, वह 12 अंगुल के मध्य में रहने वाला है। इसका ध्यान बाह्य लय करना चाहिए। इस प्रकार के पुण्यों से उत्पन्न वह समस्त लोक चंद्रमा से व्याप्त है, यानी सबसे जो पापों को खत्म करने वाली जो एक छेनी है या मंत्र है वो यही है। आप प्राणायाम पर ज़्यादा जोर दीजिए, इसी से एकदम पाप समाप्त हो जाते हैं। वायु की मित्रता वाली महाबली रेचक अग्नि उसे जलाती रहती है। इस प्रकार वायवी कला शशांक जीव रूप को पीकर वह सर्वदा जीवित रहती है। आग्नेयी उस वायु को शीघ्र जलाती रहती है। यह सबसे उत्कृष्ट होम है। जो इस कार्य को करता है वह मृत्यु के वश में नहीं जाता है। प्राणायाम का ऐसे समझ लीजिए कि आप सोने को अग्नि में तपा रहे हो। प्राणायाम वो तप है। आप एक बोरी अपने पे वजन रख लीजिए तो तब आपको पसीना ना आए, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आप 2 मिनट कुंभक प्राणायाम करके बता दीजिए, या रेचक या पूरक को रोक करके बता दीजिए, आपको एड़ी का पसीना चोटी पे पहुंच जाए, इतना जोर पड़ता है। तो इसको तप कहते हैं। ये शुद्ध तप है, आंतरिक तप है, आत्मा का तप है। तो इस वायवी रेचक अग्नि को मिलने वाला कुंभक उस तत्व का साधक है जो उस भावकों को लिए परम स्थान कहा जाता है। महाकुंभ की कला की आकृति वाले कुंभक में स्थिर रूप से स्थिर रहकर अमर महान साधक अथर्ववेद में रहने वाली योगिनी देवी का ध्यान करें। कुंभक में यानी देवी का ध्यान किया जाता है। वह अथर्व अनंत भावना वाला है, सदा शिव की समस्त सृष्टि से शोभित है। उसका शक्ति चक्र के क्रम से मंत्र बेता साधक ध्यान करे। आज्ञा चक्र में 4 पत्तों वाला कमल है। वह चतुर्दल कमल कोश में अथर्व रूप योगिनी का समाधि में स्थित चित्त से ध्यान करे। तो भाई और बहनों, मैं ज़्यादा क्या कहूँ आपसे, ये प्राणायाम के बारे में मैंने जो बातें बताई हैं उसको ध्यान दे करके सुनिए। प्राणायाम से ज़्यादा पाप खत्म करने में कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता है जितना प्राणायाम करता है।
आप गायत्री से करिए प्राणायाम, ओम से करिए, आप किसी मंत्र से करिए, लेकिन प्राणायाम करिए। ये सबसे उत्तम पाप खत्म करने का एक युक्ति है, अति शीघ्र। तदंतर शीर्ष कमल से जगत के ईश्वर उन्हें अच्युत कहा जाता है। उस जगन्नाथ का दर्शन होता है जो नित्य सूक्ष्म तथा सुखोदेव स्वरूप हैं। इस अज्ञाचर में जिनका संपूर्ण दल शुद्ध करने वाला है, वही अथर्व नाम से पुकारा जाता है। उसी के मध्य में ज्योति चक्र है, जिसका उत्तम बिल द्वारा योग मार्ग से जाना जाता है। महाज्ञानी बाह्य दृष्टि से जिस प्रकार कमल देखते हैं, उसी प्रकार उस द्वार का भी दर्शन करते हैं, जिससे ब्रह्म ज्ञानी साधक काल समय पाकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसीलिए कौल मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, तभी महाविद्या का दर्शन संभव है। यह महाविद्या करोड़ों सूर्यों की ज्वाला माला से व्याप्त है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यही तत्व है जिसके बिना महाविद्या का दर्शन नहीं होता है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने भी बहुत काल तक निर्जन स्थान में निवास कर बहुत बड़ी कठिन तपस्या श्रेष्ठ साधन किया। इसी प्रकार योग साधन निरंतर 1,00,000 वर्ग तक करते रहें। 1,00,000 वर्ग का मतलब है आप जीवन पर्यंत करते रहें। इतना करने पर भी उन्हें पृथ्वी तल तथा साक्षात महाविद्या का विज्ञान नहीं हुआ। यानी जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने 1,00,000 वर्ग तक भी किया और तब भी उनको साक्षात महाविद्या का विज्ञान नहीं हुआ। तब सर्वप्रथम वशिष्ठ ऋषि क्रुद्ध होकर अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने पिता से सभी आचार का क्रम बताया। तो पिता ने कहा, मुझे अन्य मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि वह महाविद्या सिद्ध नहीं होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो उस महाविद्या को आपके आगे की दृढ़ता शाप दूंगा। ब्रह्म ने उन्हें मना किया कि हे पुत्र, ऐसा मत करो, तुम पुनः भावपूर्वक योग मार्ग से उन महाविद्या की आराधना करो। पुनः ऐसा करने से वह कदापि वर दायिनी बनकर तुम्हारे आगे आएगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि यह देवी परमा शक्ति है, समस्त संकटों के तरण तारण वाली है। ये करोड़ों सूर्यों के समान क्रांति वाली नीलवर्ण है, करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीलता भी है, सर्वदा स्थिर रहने वाली, करोड़ों विद्युत लता के समान प्रकाश करने वाली महाकाल की कामनी है। ये समस्त जगत के लोगों का पालन करती है। चराचर जगत उन्हीं का कार्य है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई और बहनों, मंत्र कभी भी नहीं बदलना चाहिए। एक ही मंत्र से प्राणायाम करें, बार बार मंत्र ना बदल दें। और अगर आप मंत्र बदल दोगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए मंत्र नहीं बदलना चाहिए कभी भी। एक मंत्र से अभ्यास करें और दीर्घ काल करें, निरंतर करें और झूठ सांस से परे रहें, तो आपको सभी सिद्धि प्राप्त होंगी। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम।